परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, और हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, अपने रब के सिवा किसी की परस्तिश ना करो। व बिल वालिदैनि इंसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये पैगाम हमें कुरान दे रहा है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। आगे कुरान करीम में रब फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। कुरान कहता है कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, कौन? माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए या उन दोनों में का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, यानी किसी का इंतकाल पहले हो जाए और बाप या माँ बुढ़ापे तक रह जाएं, तो कुरान क्या कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उनको उफ तक ना कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, उन्हें झिड़को मत। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि अपने माँ बाप को झिड़को मत। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो उनसे जो है तेज तर्रारी से बात ना करो। माँ बाप के आदाब में से एक अदब ये भी बताया जाता है कि औलाद को माँ बाप की आवाज पर आवाज बुलंद करना भी बेअदबी है। इस तरह बोलो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। माँ बाप के आगे चलना भी बेअदबी है। हज़रात, तो कुरान हमें क्या पैगाम देता है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं, जब वो बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच जाएं, आगे रब कुरान में फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और जब भी उनके लिए दुआ करो तो ऐसे दुआ करो। कुरान कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप के ऊपर ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। सुभान अल्लाह। ये कुरान पैगाम दे रहा है। मैं कुरान की आयत का तर्जमा कर रहा हूँ। 15वें पारे सूरह बनी इसराइल की ये आयत करीमा है। हज़रात, तो इस आयत से हमें क्या पता चला कि जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो हमें उनके साथ भलाई से पेश आना चाहिए। जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं तो हमें उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए। माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो हमें उनसे तेज तर्रारी से बात नहीं करनी चाहिए। माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो हमें उनके साथ जुबान दराजी नहीं करना चाहिए। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। हज़रात, तो कुरान करीम का ये फरमान आपने सुन लिया। अब एक हदीस पाक सुनो। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब एक सहाबी ने यह अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है? नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। मतलब क्या है? मतलब यह है, ये तालीम उम्मत के लिए है। हर सहाबी रसूल जन्नती है। ये हम गुनहगारों के लिए तालीम है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी फरमा बरदारी करोगे, उनके हुक्म को मानोगे तो अल्लाह ताला तुमको जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला तुमको जहन्नम में डालेगा। हज़रात, अब मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ। उसी हदीस पाक के तनाजुर में आज की चंद मिनट की गुफ्तगू आप हज़रात समाप्त कर लीजिए। हज़रात, क्या बात है, माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज हमने इस नेमत की कदर करना छोड़ दी है। आज बेटा 4 पैसे कमाने लगे, वो सोचता है कि जो भी मैंने घर बनाया है ये अपनी दौलत से मैंने बनाया है, ये अपनी मेहनत की कमाई से मैंने बनाया है। वो अपने माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाता है, अपने माँ बाप के एहसानात को भूल जाता है, वो अपने बचपन को भुला देता है। अरे तुमने भूल गए, ये बाप ही तो है जो रोड पे खड़े होकर के जब ठेला लगाता है
दूसरे अधिकारियों की गालियां सुनता है, अधिकारियों की बातें सुनता है, और एक ही है कि मैं यहाँ पर कुछ बेच करके अपने बच्चों का पेट भरूंगा। शाम को पैसे कमा करके लाता है औलाद के लिए। ये एक बाप ही तो है जो चढ़ती हुई धूप में आप रोड पे खड़े होकर के देखो, शिद्दत की गर्मी पड़ती है, लोग ठंडा पानी पी करके एसी में बैठे होते हैं, कूलर में बैठे होते हैं, और एक बाप है कि धूप में खड़े होकर के अपने बच्चों के लिए शाम के खाने का इंतजाम करता है। क्या तुम देखते नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव को मैं बखूबी जानता हूँ, यहाँ अक्सर लोग मिस्त्री हैं और ठेकेदार हैं। क्या तुम देखते नहीं? शिद्दत की धूप में 3 मंजिल पे चढ़ करके काम करने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि शाम को मुझे अपनी औलाद के लिए खाने का सामान लेकर के जाना है, जो सोचता है कि मुझे अपनी औलाद का पेट भरना है। ये एक बाप है जो धूप में खड़ा है, ये एक बाप है जो रोड पे खड़े होकर के दूसरों की गालियां सुन रहा है। सिर्फ एक ही दर्द है कि मेरी औलाद का पेट भर जाए, एक ही दिल में तमन्ना है कि मेरी औलाद का पेट भर जाए। आज वही औलाद जवान हो गई, आज वही औलाद बड़ी हो गई, वो कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या बनाया है। अरे तुमको क्या पता कि ये माँ बाप अल्लाह की वो नेमत है। जब तुम्हें बोलना नहीं आता था तो इन माँ बाप ने तुम्हें बोलना सिखाया था, जब तुम्हें खाना नहीं आता था तो माँ ने लुक़मे चबा करके तुम्हारे मुंह में रख करके तुम्हें खाना सिखाया था, जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो ये बाप है जो उंगली पकड़ करके तुमको लेकर के जाता था और कहता था कि मेरा बेटा है, मैं इसको चलना सिखा रहा हूँ। आज वही बेटा चलने लगा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, 4 पैसे उसके पास क्या आ गए, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद के बच्चे एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, खुद के बच्चे जो है बेहतरीन शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाते हैं, और ये बूढ़े माँ बाप हैं जो घर में बैठ करके अपने बच्चों का चेहरा देखते हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो ये औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर करते। याद रखो कयामत का दिन करीब है, एक दिन रब की बारगाह में जाना है, मदीने वाले मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। क्या फरमाते हैं मदीने वाले मुस्तफा? आज के नौजवानों के लिए ये पैगाम है। यमन के नौजवान सहाबी मुल्क यमन छोड़ करके मदीना मुनव्वरा आ गए, कहा नबी की बारगाह में आए और मदीने वाले मुस्तफा को सलाम किया। नबी ने सलाम का जवाब दिया, नबी से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब जितनी मेरी जिंदगी बची है वो मदीने में गुजारूंगा। आका अब मैं शब रोज आपकी बारगाह में रहूंगा। मदीने वाले मुस्तफा से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब मेरा इंतकाल भी हो गया तो मेरा मदफन मदीने शरीफ की सरजमीन बनेगी। हजरात जरा सोचो तो सही, कहाँ मदीने शरीफ में गए हैं सहाबी, वो मदीना जिसके बारे में नबी फरमाते हैं कि जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में शिफा है, वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा था न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हाँ हाँ वही मदीना जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने कहा था कि मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की ज़मानत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस मदीने में आए हैं सहाबी रसूल जिसके बारे में शायर ने कहा था कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना जिसके बारे में सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। मदीना जाने जिनानो जहान है यारो, चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से।
वो मदीने की सरजमीन। वहां सहाबी रसूल आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब या रसूल अल्लाह मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हल लका अबावाया, ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बहुत गौर से सुनना खतोला नूरी नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी ने फरमाया क्या तुम अपने माँ बाप से इजाजत लेके आए हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे माँ बाप को ये पता है कि तुम मदीने में आ गए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह ये पता है। नबी ने फरमाया जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा था कि मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? तुमने ये बताया था कि वापस नहीं आओगे? कहते हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये बताया था कि अब बाकी जिंदगी मदीने में गुजारूंगा, अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। हज़रात नबी ने इरशाद फरमाया जब तुमने ये कहा था कि बेटा वापस नहीं आएगा तो तुम्हारे माँ बाप का हाल कैसा था, उनकी हालत कैसी थी? सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मैंने जब अपने माँ बाप से ये कहा था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो मेरे आका मेरे माँ बाप गले लग कर के आपस में फूट फूट करके रो रहे थे, गले लग करके रो रहे थे कि बेटा जा रहा है वापस नहीं आएगा। ये पैगाम है उन बेटों के लिए जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग बसाते हैं। ये पैगाम है उन बेटों के लिए जो माँ बाप तो गर्मी में तड़प रहे हैं और खुद के कमरे में एक एसी लगी हुई है। याद रखना जिस घर में माँ बाप परेशान हो गर्मी से, अगर बेटे के कमरे में एसी लगी है तो वो एसी बज़ाहिर तो तुम्हें ठंडी हवा दे रही है लेकिन वो ठंडी नहीं बल्कि वो गर्मी में ले जाने का तुम्हारे लिए सामान है। इसलिए याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, कभी बचपन पे गौर कर लिया करो, कभी बचपन पे अपने चले जाया करो। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है तुम परेशान हो जाते हो, आज तुम्हारी औलाद को तकलीफ हो तुम डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटते हो। अगर खतोला नूरी नगर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तुम बरेली हॉस्पिटल में रात के 12 बजे लेकर के जाते हो, बरेली भी फायदा नहीं होता तुम दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाते हो। अगर नहीं होता तो लखनऊ कोई मुंबई लेकर के जाता है, क्यों? क्योंकि उसके जिगर का टुकड़ा है, क्यों? क्योंकि उसके जिगर का खून है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बेटा मेरे अजीजों, आज का दौर कितना तरक्की कर गया, आज का दौर तो इतना तरक्की कर गया है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारे भाई बैठे हैं, जरा आप इनसे पूछिए अब से 30, 35, 40 साल पीछे जरा पलट में तो चलिए। बड़ा गुर्बत का दौर था, किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी, कई गांव इकट्ठा करते तो किसी के घर में कार मिलती। लेकिन आज का दौर कितना तरक्की कर गया, आज तो अक्सर घरों में मोटरसाइकिल है, आज तो हर घर में साइकिल आपको मिलेगी, आज हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी, अक्सर गाँव के अंदर अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। लेकिन आज का दौर इतना तरक्की कर गया, अपने बचपन पे जरा गौर कर लिया करो। जब तुम्हारी तबीयत बचपन में खराब हुई थी तो यही बाप है जो डॉक्टरों के घरों पे तुम्हें रात में लेकर के गया था, यही माँ है कि पूरी रात बैठ करके बेटे की हवा करती रही, खुद नहीं सोई लेकिन बेटे को चैन की नींद सुलाती रही। ये बाप है जो बेटे के सरहाने बैठा रहा, बार बार सर पे हाथ रखता रहा कि मेरे बेटे को बुखार है, बार बार बेटे के हाथ को पकड़ के देखता रहा कि मेरे बेटे का बुखार उतरा है कि नहीं उतरा है। आज वही बेटा जवान हुआ, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, वही बेटा जवान हुआ, माँ बाप को टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया, खुद एयर कंडीशन रूम में रहता है, खुद के कमरे में एसी और कूलर लगा है, जाड़ों में हीटर का इंतजाम है, और माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखना मेरे अजीजों, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में न कराए। पता चला जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो औलाद उनकी खिदमत करती है तो अल्लाह ताला उस खिदमत के वसीले से उनको जन्नत अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। इसलिए ये माँ बाप है, शायर कहता है बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन काट लेते, बुढ़ापा क्या
जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर मरने के बाद आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, एक शायर ने कहा था कि न मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, पता नहीं कौन दुआओं में याद रखता है। जब बेटा काम पे चला जाता है, जब बेटा बाहर चला जाता है, तो ये माँ बाप हैं कि जिनके हाथ दुआ के लिए उठे रहते हैं, जुबान पे इनकी दुआ रहती है, परवरदिगार मेरा बेटा बाहर गया है, उसे सलामत रखना, मेरे बेटे को सलामत रखना। ये माँ बाप हैं जो औलाद के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। और आज हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं। दुआ हम कराते तो हैं, नाजिर भाई मिल गए, नाजिर भाई हमारे लिए दुआ कर देना। इमाम साहब मिल गए, इमाम साहब दुआ करते ना, कारोबार नहीं चल रहा है। इमाम साहब काम में बिल्कुल कमाते बहुत है लेकिन बरकत नहीं हो रही, बिल्कुल पैसे में कोई बरकत नहीं है। आज हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं। क्या बारे में नबी फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए और वो अपनी औलाद के लिए दुआ करते तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती। तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप जिसे सच्चे दिल से दुआ दे देंगे, परवरदिगार आलम उसको दोनों जहान में कामयाब करेगा। आमीन माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि यमन के नौजवान साहबी, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया जब तुमने इजाजत ली थी तो हंस रहे थे, रो रहे थे। सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, नबी फरमाते इरजे इलैहिमा फअदहिबहुमा कमा अबकैतहुमा, ये मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे। तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। पता चला कि जो माँ बाप को सता करके, जब माँ बाप को तकलीफ पहुंचा करके उम्रा करने के लिए जाता है, नबी उससे राजी नहीं है। और जो घर पे रह करके माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप की फर्मा बरदारी करता है, वो होता तो हिंदुस्तान में है, उसके नबी उससे मदीने में राजी। आप बात है यार, वाह। कि नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं तो उससे ना अल्लाह राजी है ना